ओम गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। नर्मदा मैया जी की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। हाँ, रामचरितमानस अनुरागी सज्जनों, चलिए जनकपुर ले चलते हैं आपको। अयोध्यापुर से यात्रा करते करते विश्वामित्र जी जनकपुर में आ गए हैं और यहाँ पर राम और लक्ष्मण दोनों देख करके सिहा रहे हैं जनकपुर को। और गोस्वामी जी ने आज बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अभी हम कहाँ तक आ गए हैं? बाजारों से लेकर के और जानकी जी के भवन तक आ गए हैं और आगे अभी मन नहीं भरा उनका, और भी अभी घूमेंगे भैया जनकपुर में। तो क्या क्या है भैया? सुभग द्वार सब कुल से कपाटा भूप भीर नटमागध भाटा। आज वहाँ देखा भीड़ भी बहुत है भैया। राज दरबार में, राजा के दरबार में कोई आ रहा है कोई जा रहा है। भूप भीड़ और भीड़ लगी हुई है। कौन कौन है? बड़े बड़े नट हैं। नट यानी जो नाना प्रकार की लीलाएं दिखाते रहते हैं। मागध है, भाट है, ये सब लोग जो है राजा की स्तुति में गुणगान करते रहते हैं। सौभाग्य द्वार बड़ा सुंदर द्वार है भैया। और पुलिस का पाटा, अब बताया भैया, बज्जर के किवाड़ हैं इनके हैं। और बड़ी विशाल बाजी गजशाला, बहुत बड़ी हाथीशाला भी है। बड़े बड़े हाथी थे भैया जनक जी के यहाँ पर है गए रथ संकुल सब काला। और है यानी हाथ वो है घोड़े, गए यानी घोड़े हाथी रथ सब बहुत सारे वहाँ झुंड के झुंड दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर? हाथीशाला में। सूर सचिव सैनक बहुतेरे, को छोटा मोटा काम थोड़ी था भैया जनक जी का। बड़े बड़े सूरवीर सचिव, बहुत सारे मंत्री थे। सैनप यानी सेनापति। और नृपग्रह सरिस सदन सब केरे। हाँ, अब ये बात देखिए विशेष ध्यान देने की है। क्या इसमें हमारे यहाँ पर स्थिति हो सकती है क्या देश में? सबके जितने लोग हैं ना, चाहे मंत्री हो सेनापति हो, सबके ऐसे भवन थे जैसे जनक जी के थे। जनक जी की जैसी बिल्डिंग थी, जैसा बहुत बड़ा भवन था, वैसे ही सबके रे नृपग्रह सरिस। नृपग्रह यानी राजा के घर के समान। सदन सबके रे, सबके। पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जैत विपुल मही। और क्या देखा उन्होंने? तैयारी चल रही थी अब धनुष्यक की। जहाँ तहाँ शिविर लगे हुए थे, जहाँ तहाँ और लोग ठहरे हुए थे राजा लोग। और जहाँ कोई तालाब के किनारे, कोई बावड़ी के किनारे, कहीं किसी को ठिकाना दे दिया भैया यहाँ रुकेंगे आप हैं। और देख अनूपे के अमराई और सब सुपास सब भात। यहाँ अब एक अमराई और दिख गई। क्यों? इस अमराई में तो भगवान सीता जी से मिलन होने वाला है। तो कह रहा है एक अलग से भैया एक अच्छा सुंदर बगीचा, अमराई बताई उसको है। यानी बगीचा बहुत बड़ा बगीचा नहीं, छोटी सी अमराई, छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल। आइए सब सुपास सब भांति सुभाई। कौशुक कहु मोर मन माना यहाँ रही रघुबीर सुजाना। देख अनूप एक अमराई सब सुपास सब भांति सुहाई। और सुंदर अमराई देख करके जो सब तरह से जहाँ पर, हाँ कहाँ ठहराएगा? एक अलग भैया, वो बगीचा अलग है भैया, ये एक अमराई में अलग थे। बहुत सारे बगीचे रहे होंगे, जनक राजा थे। तो एक सुंदर अमराई में इनको कहा महाराज आप तो यहाँ रुकिए, साधु संत हैं आप, तो आपको तालाब वालाब के किनारे, नदी किनारे नहीं ठहराएंगे, आपको एक अमराई में ठहराएंगे। कौशुक कहो मोर मन माना यहाँ रही रघुवीर सुजाना। और कह रहे हैं अच्छा स्थान दिया भाई अपन लोगों के लिए हैं। अरे रघुवीर सुनो सुनो, हे राम इधर आओ। अरे अपन तो यहीं रुकेंगे भाई, अपने को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। भले नाथ कई कृपा निकेता उतरे तय मुनि वृंद समेता। देखो भूले नहीं है, गोस्वामी जी वहाँ चले थे ना, तो अकेले थोड़ी चले थे। मुनियों का साथ, बहुत सारे मुनि साथ में थे उनके, और पूरी जमात थी। वो तो सब लोग वृंद कहा है, वृंद यानी समूह, पूरी जमात लेके आए थे।
विश्वामित्र जी। और यहाँ आकर के अब भैया हमारे रामलीला में तो केवल वृंदावन नहीं दिखाते, केवल बता देते हैं ये राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र चले जा रहे हैं, अहिल्या मिल गई और रास्ते में, और ताड़का मिल गई और जनकपुर आ गए। पर भैया इसमें तो लिखा है वृंद समूह। तो ये रामलीला करने वालों अब की बार ध्यान देना भैया, कम से कम 10-25 तो साथ में मुनि लोग तैयार कर देना मंच पे, ताकि लगे भीड़ विश्वामित्र जा रहे हैं। तो लिखा है मुनियों के समेत विश्वामित्र जी ठहर गए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। आप कितनी अच्छी व्यवस्था थी, कहना नहीं पड़ता था राजा को भाई कौन कौन आ रहा है, कहाँ कहाँ ठहराना है। सब अपने अपने ढंग से बड़े लगे हुए थे लोग, सेवा के चाकर नौकर सब सचिव बचिव सब लगे थे सेवा में। जो जहाँ से आता था बाहर से उसकी अच्छी व्यवस्था हो जाती थी और ठहरा दिए जाते। और उसके बाद फिर राजा को समाचार देता, महाराज अरे विश्वामित्र जी भी आ गए हैं और महामुनि आए हुए हैं। और जो ही पता चला, ये नहीं बताया कि उनके साथ में कौन आए, ऐसा बताए अरे वो साथ जमात थी और 2 लड़के भी थे साथ में। तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि हाँ भैया यहाँ पर विश्वामित्र जी पधार चुके हैं। तो संग सचिव सूरी भूरि भट भूसुर वर गुरुख्यात, चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांति सियावर रामचंद्र की जय। हाँ भैया देखो, अब विश्वामित्र का कोई छोटा मोटा काम, राजा भी एक तो राजा रहे वो, और राजा के बाद भी फिर वो महात्मा हो गए, सन्यासी हो गए। अब तो और ज़्यादा उनका तो रुतबा बढ़ गया कि राजेश्वर तो जोगेश्वर तो राजेश्वर, ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ पर है कि राजा से भी श्रेष्ठ होता है सन्यासी। सन्यासी को देख करके राजा भी खड़ा हुआ है यहाँ पर कि राजा कितना सम्मान करते हैं। उनसे मिलने के लिए गए तो कौन कौन से बड़े बड़े राजा महाराजा, साथ साथ में बड़े बड़े भूरी भट्ट, बड़े बड़े पहलवान, बलवान, धनवान और सारे लोगों, भूसुर ब्राह्मण लोग, और साथ साथ में उनकी जाति के लोग, और अपने साथ में गुरु को भी साथ ले लिया। सब जा कर के विश्वामित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब ये मुलाकात उनकी हम आपको कल कराएंगे। आज हम आपको 214वें दोहे तक आ गए हैं, यानी 214 दिवस हो गए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो।